हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना दानिश अब्बास एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एडेमा यानी हमारे शरीर में आने वाली किसी भी प्रकार की सूजन के बारे में। सूजन कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसलिए इसे अनदेखा करने की या नॉर्मल समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये किसी खतरनाक जानलेवा बीमारी का संकेत भी हो सकती है। अब ये किस खतरनाक जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकती है एंड सूजन से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट बहुत ही सही तरीके से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूजन कैसे आती है, यानी कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। हमारे शरीर से बाहर निकलने वाला फ्लड, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया वगैरह है, ये बाहर ना निकलकर हमारे इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेस यानी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले गैप और हमारे हार्ट और हमारे फेफड़ों के बीच पाए जाने वाली सेरस कैविटी में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी सूजन आने लगती है और हमारा शरीर सूजने लगता है। और ये कंडीशन आगे बढ़ जाती है जब पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, तब ये कंडीशन बढ़ जाती है जिससे शरीर सूजकर मोटा हो जाता है और सांस फूलने लगती है, जिस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में एडेमा बोलते हैं। एडेमा एक ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब भी सूजन ही होता है। अब हमारे इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेस और सेरस कैविटी में पानी भरने के कई कारण हो सकते हैं और एडेमा की सेवेरिटी इन कारणों पर ही डिपेंड करती है। यानी कि अगर कारण नॉर्मल है तो इससे आने वाली सूजन भी कम होगी एंड अगर कारण बड़ा है तो इससे आने वाली सूजन भी ज़्यादा ही होगी। अब सूजन किन किन कारणों से आती है इसको पॉइंट बाई पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझते हैं बोर्ड पर। दोस्तों, अब हम पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं कि सूजन किन किन कारणों से आती है। नंबर 1 पे है आपका लीवर सिरोसिस, यानी कि लीवर में खराबी। अब लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या लीवर डैमेज हो जाता है या लीवर में कोई भी खराबी आती है, मान लीजिए साइज़ में ही इंक्रीज़ हो जाता है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लीवर में होता है, तो आपकी पेरिटोनियम कैविटी जिसमें आंतें वगैरह बंद रहती हैं, तो वो कैविटी होती है, तो उस कैविटी में पानी भर जाता है, जिस कंडीशन को पेरिटोनियल एडेमा के नाम से कहते हैं। और इस कारण से बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है पैर में और पेट में और फेस पे भी। नंबर 2 पे है आपका रेनल फेल्यूर, गुर्दों में खराबी। अब रेनल फेल्यूर की कंडीशन में किसी भी प्रकार के, मान लीजिए आपके गुर्दों में इन्फेक्शन होता है या गुर्दे डैमेज हो जाते हैं या यूरिया एंड क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है आपके गुर्दों में, तब आपके पैरों में और फेस पे बहुत ज़्यादा सूजन आती है, जिसे रेनल फेल्यूर एडेमा कहते हैं। नंबर 3 पे है आपका हार्ट फेल्यूर। आपके हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आपको बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है या आपको एंजाइना होता है, तो उस कंडीशन में भी ये होती है एक सेरस कैविटी होती है हमारे फेफड़े और दिल के बीच, उसमें पानी भर जाता है, जिस कंडीशन में पेरिकार्डियल एडेमा हो जाता है और हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और फेस भी सूज जाता है। नंबर 4 पे है दोस्तों बीपी, हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बढ़ा हुआ रहना। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है और आप परमानेंट गोली भी खा रहे हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और आपका बीपी कंटिन्यू बढ़ा हुआ रह रहा है, तो आपके हाथ पैर सूज सकते हैं और ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, सूजन महसूस होगी। नंबर 3 पे है आपका एनीमिया, यानी खून की कमी। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है या खून की कमी है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर खून की कमी है, टेस्ट करा के देख सकते हैं आप, तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर खून की कमी है, तो आप खून की कमी में आपके अंदर सुबह सुबह के टाइम देखेंगे आप फेस सूजा हुआ निकलेगा, तो हल्की सी चेहरे पे सूजन दिखाई देती है जो खून की कमी से होती है। नंबर 6 पे है आपका प्रेगनेंसी आल्सो कॉज्ड एडेमा। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है या गर्भवती है तो उसके पैर सूजने लगते हैं, तो इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेस में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर भारी होने लगते हैं और सूजन आने लगती है, जिसे प्रेगनेंसी एडेमा बोलते हैं। नंबर 7 पे है आपका पल्मोनरी एडेमा, फेफड़ों में पानी भरना। आपके फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, गांठ हो जाती है या ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है या आपको टीबी हो जाती है या किसी भी प्रकार से फेफड़ों में दिक्कत होती है, तो आप में सूजन आने लगती है, पैर सूजने लगते हैं और बहुत ज़्यादा फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो यहाँ पे भी आपको सूजन देखने को मिल सकती है।
नंबर 8 पे है आपका वेन वेरिकोस, नसों में खून जमना। बहुत से लोगों के तिलियों में, पैरों में आप छोटी छोटी नसें होती हैं बारीक सी, तो उनमें काला काला ब्लड जम जाया करता है, जिसकी वजह से उन्हें सूजन देखने को मिलती है। इन छोटी छोटी नसों में जब खून जम जाता है तो उनकी सूजन देखने को मिलती है। नंबर 9 पे है आपका एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड्स। अगर आप कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई खाते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड मिला हुआ है, तो आपको कंटिन्यू, अगर आप खा रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू कोई दवाई खाते हैं जिसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है, तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे सूजना शुरू कर देगी। यही कारण होता है कि लोग यहाँ पे एक डेक्सामेथासोन एक इस्तेमाल किया जाता है, डेक्सोना करके, तो बहुत तगड़े से जो है मार्केट में चल रहा है तगड़े होने के लिए। यही वो कारण होता है। एक एंटी एलर्जिक होता है डेक्सा, जिसकी वजह से जो है एडेमा क्रिएट हो जाता है और शरीर सूज जाता है, और लोगों को लगता है कि हम बहुत तगड़े हो गए। ऐसा नहीं है। एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड होता है वो डेक्सा जो होता है, और ये क्या करता है, एडेमा क्रिएट करता है, हमारे वेस्टेज फ्लड को बाहर निकलने नहीं देता बॉडी से, जिससे हमारे शरीर पर सूजन चढ़ जाती है, और लोगों को लगता है कि मैं बहुत तगड़ा हो गया, बट ऐसा नहीं है। एंड इनमें से किसी भी कारणवश आई आपके शरीर में सूजन को एडेमा कहेंगे। और क्या कहेंगे, पिटिंग एडेमा। पिटिंग एडेमा क्या होता है, अगर आप इसे दबा कर देखेंगे तो उंगली छप जाएगी और बहुत देर तक जो है रिकवर हो पाएगी। आपकी उंगली छप बन जाएगी वहाँ पे, जहाँ पे भी आपको, अगर मान लीजिए आपके पैर में सूजन है, तो आप अगर दबा कर देखेंगे तो वहाँ पे एक छाप बन जाएगी और उंगली का निशान बहुत देर तक मिट नहीं पाएगा। तो इसे बोलते हैं पिटिंग एडेमा। और ये सूजन को ख़त्म करने के लिए इसका सही कारण जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सूजन को ख़त्म करने के लिए एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है स्पाइरोलैक्टेन 5 mg। स्पाइरोलैक्टेन 5 mg अगर आप खा लेंगे सुबह नाश्ते के बाद, तो सूजन धीरे धीरे कम होने लगेगी, अगर डेली एक खा लेंगे। बट इसके प्रॉपर इलाज के लिए इसका कारण, सूजन किस कारण की वजह से आई, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका सही इलाज संभव हो पाएगा, वरना नहीं। सूजन कम करने के लिए जो स्पाइरोलैक्टेन 5 mg की टैबलेट आती है, ये आप यूज़ करके देख सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है मार्केट में, इसलिए मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ। वैसे दवाइयाँ मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करता नहीं हूँ। स्पाइरोलैक्टेन लेकर आप यूज़ कर देख सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन इसका सही इलाज के लिए आपको प्रॉपर इसकी जो है प्रॉपर सूजन के आने की वजह पता होनी चाहिए, तभी इसका इलाज संभव है। अगर आपको भी इसी तरह की सूजन देखने को मिलती है तो अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह लें और डिस्कस करें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे।